में कुत्तों के बच्चों के मरने की बात की। मैंने बात की, मैं आपके जरिए इस प्लेटफॉर्म से मैं ये इंसाफ चाहती हूं। मुझको और मेरी फैमिली को थ्रेट है। मेरा बेटा संभालता है वो जमीन, और वहां पे रोजाना जाके वो बशारत जरदारी फायरिंग करके कब्जा करना चाहता है। मैं किससे अपील करूं? मैं यहां फॉर्मर स्पीकर भी रही हूं। यहां लोगों की जिंदगियों को खतरा है और रिस्क है। आप प्यासा, भूखा, बीमारी, 20 बच्चे आज कुत्तों के केस में एक दिन के वो हैं। आप तो लाड़काना को इंसाफ नहीं दे सके हैं। आप बात करते, आपके और प्राइम मिनिस्टर को इनको बताती हूं कि मेरे और मेरे खानदान की जिंदगी को थ्रेट है। जब तक ये क्रिमिनल बशारत जरदारी को जो वहां स्टैब्लिश किया गया है, जो लोगों से भत्ते ले रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है, जब तक ये ऐसे लोगों को वहां जाएगा, हर सिंध के डिस्ट्रिक्ट के क्रिमिनल के हवाले कर दी गई है। जिस दिन मैंने यहां आवाज उठाई, उस दिन वहां पे एक बशारत जरदारी नाम का क्रिमिनल जाता है और मेरी जमीन पे कब्जा करता है। वो की बात की थी, एक क्रिमिनल बशारत जरदारी 2019 में भी उसने मेरी जमीन पे कब्जा किया था, जोर केस बना के और वहां पे पेश किया। ये मैं कोर्टों को बताना चाहती हूं, जब आप क्रिमिनल्स को ऐसे आजाद करते हैं, एक दफा फिर उस शख्स ने मेरी जमीनों पे वहां पे अटैक किया। भाई, आपका पेट भरता है किसी तरह? क्या चाहते हैं? किसी के हलाल की रोजी भी ना रहे? आपका वो क्रिमिनल रहता है पेगरो शुगर मिल में, उसके पास जो वेपन्स है, पुलिस का एतराफ है कि उनके पास वो वेपन्स नहीं है जो उस बशारत जरदारी के पास है। अब बैकग्राउंड निकलवाइए, गूगल करके देखिए कि वो कौन शख्स है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। कौमी असम्बली में डॉक्टर फेमीदा मिर्ज़ा चीखें मार के रो पड़ी। सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सारी दास्तान पूरी कौम के सामने रख दी। फेमीदा मिर्ज़ा ने कहा कि मुझे और मेरी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है, हमें जान का खतरा है। ये लोग चाहते क्या हैं? फेमीदा मिर्ज़ा ने सिंध के हवाले से क्या कुछ कहा और उनके साथ क्या कुछ हुआ, वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। प्यासे मरेंगे। स्पीकर साहब, जिस दिन मैंने यहां आवाज उठाई, उस दिन वहां पे एक बशारत जरदारी नाम का क्रिमिनल जाता है और मेरी जमीन पे कब्जा करता है। क्योंकि मैंने यहां आवाज उठाई, मैंने बदीन के लोगों की यहां बात की। मैंने तो किसी की जात की बात नहीं की थी, मैंने तो लोगों की बात की थी। एक क्रिमिनल बशारत जरदारी 2019 में भी उसने मेरी जमीन पे कब्जा किया था, और उसके लिए वहां पे रेंजर्स को बीच में आना पड़ा, यहां से फेडरल गवर्नमेंट को आना पड़ा, कोर्टों में केस गए। लेकिन कोर्ट, क्योंकि पुलिस ने एक वीक एफआईआर बना के, एक कमजोर केस बना के और वहां पे पेश किया। ये मैं कोर्टों को बताना चाहती हूं, जब आप क्रिमिनल्स को ऐसे आजाद करते हैं, एक दफा फिर उस शख्स ने मेरी जमीनों पे वहां पे अटैक किया। भाई, आपका पेट भरता है किसी तरह? क्या चाहते हैं? किसी के हलाल की रोजी भी ना रहे? आपका वो क्रिमिनल रहता है पेगरो शुगर मिल में, उसके पास जो वेपन्स है, पुलिस का एतराफ है कि उनके पास वो वेपन्स नहीं है जो उस बशारत जरदारी के पास है। अब बैकग्राउंड निकलवाइए, गूगल करके देखिए कि वो कौन शख्स है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए इस प्लेटफॉर्म से मैं ये इंसाफ चाहती हूं। मुझको और मेरी फैमिली को थ्रेट है। मेरा बेटा संभालता है वो जमीन, और वहां पे रोजाना जाके वो बशारत जरदारी फायरिंग करके कब्जा करना चाहता है। मैं किससे अपील करूं? मैं यहां फॉर्मर स्पीकर भी रही हूं, मैं आपकी कॉलीग इतने सालों से यहां आ रही हूं, मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म से ये बात उठा रही हूं। यहां लोगों की जिंदगियों को खतरा है और रिस्क है। आप प्यासा, भूखा, बीमारी, 20 बच्चे आज कुत्तों के केस में एक दिन के वो हैं। आप तो लाड़काना को इंसाफ नहीं दे सके हैं।
आप बात करते हैं स्पीकर साहब, मैं एक दफा फिर आपके और प्राइम मिनिस्टर को इनको बताती हूं कि मेरे और मेरे खानदान की जिंदगी को थ्रेट है। जब तक ये क्रिमिनल बशारत जरदारी को जो वहां स्टैब्लिश किया गया है, जो लोगों से भत्ते ले रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है, जब तक ये ऐसे लोगों को वहां जाएगा, हर सिंध के डिस्ट्रिक्ट के क्रिमिनल के हवाले कर दी गई है। बिलावल साहब आए, मुझे बहुत खुशी हुई। बिलावल साहब ने वहां पे लोगों ने शोर मचाया पानी का, मुझे बहुत खुशी हुई कि उस पे कहा गया कि मिनिस्टर इसका जवाब दे और नहीं जवाब देगा तो उसको निकाला जाएगा। मैं, क्योंकि उनकी वो वीडियो चली है और उन्होंने कहा है, मैं चाहूंगी वो यहां भी ये कमिटमेंट दें, अगर उन्होंने चोरी करवाई है और ये 19 इलीगल कनेक्शन निकलवाए हैं, दिए हैं, इलेक्शन की वायोलेशन की है, तो वो उस मिनिस्टर के ऊपर क्या एक्शन लेंगे? जो सारे खाती के पैसे खा गया, जो सारी इरिगेशन डिपार्टमेंट को, इरिगेशन डिपार्टमेंट पानी लाइफलाइन है हमारी। मैं जानना चाहती हूं कि उस मिनिस्टर के ऊपर क्या एक्शन लेंगे जो उन्होंने वादा किया आके बदीन में। स्पीकर साहब, आखिर में, क्योंकि मैं वो पेश करूंगी आप लोगों को कि जो इलेक्शन किस तरह होती है सिंध में, और जिस तरह उन्होंने इलीगल पानी के कनेक्शन 19 मई को दिए हैं वहां 19 उनके, मैं उस पर भी एक्शन चाहूंगी इस हाउस का और उस इलेक्शन कमीशन का स्पीकर साहब। और मैं एक्शन चाहूंगी ऐसे जो आके फायरिंग करके और लोगों की जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने तो तारीफ की है। और दूसरी चीज, आपने बात की कि सिंध का मसला है और सिंध के, मैंने सिंध की बात की है, क्या बदीन सिंध का हिस्सा नहीं है? क्या लाड़काना सिंध का हिस्सा नहीं है? मैंने लाड़काना में कुत्तों के बच्चों के मरने की बात की। मैंने बात की अगर पानी की, तो मैंने कहा जो सिंध चुरा रहा है सिंध के अंदर, मैंने कहा कि लिंक्स नहीं खुलने चाहिए। मैंने भी सिंध की बात की, मैंने लिंक्स का, लेकिन मैं ये कहती हूं कि जो बिटवीन सखर बैराज से लेके कोटरी बैराज के बीच में पानी चोरी हो रहा है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा का शोले उगलता खिताब। फ़हमीदा मिर्ज़ा ने कहा कि जो कुछ सिंध में हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया उसकी गवाह है। सिंध हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए, किस तरह से हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया और हमें हमारी जानों का थ्रेट किया जा रहा है।